पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। 16 सितंबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। सुशील मोदी ने हेमंत सोरेन के बयान की निंदा, कहा यह बिहार और सभी हिंदी प्रेमियों का अपमान। नहीं थम रहा वायरल फीवर से मौत का सिलसिला। एनएमसीएच में करीब 6 बच्चों की मौत, भागलपुर में भी फुल हुआ से शुरुआत। झारखंड में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली इजाजत। कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में होगी नियमित पढ़ाई। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां चिराग पासवान जाएंगे शहर बन्नी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अपने परिवार संग अपने पैतृक गांव जाएंगे चिराग पासवान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, श्रद्धांजलि और भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रामविलास पासवान की पहली बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको लेकर चिराग पासवान खगड़िया जाने वाले हैं अपने पैतृक गांव। तो अपने परिवार के साथ चिराग पासवान जाने वाले हैं और रामविलास पासवान की पहली बरसी है, जिसमें श्रद्धांजलि और भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चिराग पासवान जो हैं वो अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं, शहर बन्नी जाने वाले हैं, जो कि खगड़िया में पड़ता है। अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे और वहां पर रामविलास पासवान की पहली बरसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पूरा परिवार शिरकत करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताएं कि जो है उनका चिराग का पैतृक गांव है, यहाँ पे शहर बन्नी, खगड़िया के शहर बन्नी में उनका कार्यक्रम है। और जो है बरसी का कार्यक्रम जो पटना में हुआ, उसी को लेकर के यहाँ, क्योंकि उनका रामविलास पासवान का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का यहाँ जन्म स्थान है, इसीलिए कुछ यहाँ पे विधि विधान होना है गांव को, जन्म स्थान को लेकर के। इसी कार्यक्रम को लेकर के चिराग पासवान यहाँ आएंगे। जी पूजा। राजीव, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, उनके आने को लेकर के हर तरह का तैयारी कर लिया गया है। और हो सकता है कि 12 से 1 के बीच में खगड़िया वो आएंगे। उनके बाद जो भी यहाँ का कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम होगा। राजीव, चिराग पूरे परिवार के साथ पहुंचने वाले हैं, तो कौन कौन शामिल है? जी, इसकी तो जानकारी नहीं है कौन कौन आएंगे, लेकिन संभवतः पूरा परिवार ही पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद, क्योंकि जो यहाँ उनका स्वर्गीय रामविलास पासवान का यहाँ पैतृक और जन्म स्थान है, और खास करके जन्म स्थान जहाँ पे होता है, वहाँ के कुछ पुराने के अनुसार यहाँ पे जो है कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, जिसको कार्यक्रम को लेकर के वो यहाँ आएंगे। और हो सकता है कि उनके फैमिली और परिवार भी आ सकते हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि खगड़िया चिराग पासवान अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं, जहां श्रद्धांजलि और भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और रामविलास पासवान की पहली बरसी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां चिराग पासवान अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और सुपौल के प्रभारी संजय झा सुपौल में कोसी की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे थे। बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि कोविड में बिहार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज समय पर लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी डोज लेने में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपदा से संबंधित लोग, सारे मंत्री और खास करके वो बाढ़ से और सुखाड़ से, इधर सुखाड़ वाली बात तो है नहीं, बाढ़ से संबंधित जो स्थिति है उसका आकलन करना और उसमें जो राहत का काम है वो कैसा चल रहा है
सहायता का काम है, सारा चीज हो गया, उसमें कोई कमी है, कुछ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आपदा एक फिक्स प्रोसीजर के थ्रू लोगों को मिले, ये तो बिहार कभी देखा नहीं। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 16 सितंबर को बिहार भ्रमण के कार्यक्रम के तहत दरभंगा पहुंचेंगे। आज जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनका बिहार भ्रमण कार्यक्रम दरभंगा में सकड़ी, नारायणपुर, नेहरा, चंदनपट्टी होते हुए जेडीयू कार्यालय पांडा सराय पहुंचेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो जनता दल यू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वो आ रहे हैं दरभंगा पूरा बिहार घूमते हुए। 16 तारीख को तकरीबन 11 बजे वो सकरी, सबसे पहले सकरी आएंगे, और सकरी आने के बाद वो दहोरा, नारायणपुर, नेहरा, जुड़वा चौक होते हुए फिर बहरा से फिर बहेरी से फिर चंदनपट्टी के रास्ते लौट करके इस स्थल पर 5 बजे तक तस्वीर आएगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो भाषाई अनुशासनहीनता हेमंत सोरेन ने प्रकट की है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित, अशोभनीय और निंदनीय है। सुशील मोदी ने हेमंत सोरेन के इस बयान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को डोमिनेटिंग नेचर यानी कि वर्चस्व चाहने वाला होता है। उन्होंने कहा कि अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले ये भाषाएं बोलते थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और ये बिहार की भाषाएं हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा किया जा चुका है। अब तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव को लेकर अधिसूचना आज जारी होगी। तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर यानी कि कल से शुरू होगी। मोतिहारी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे मादक पदार्थ की तस्करी भी बढ़ने लगी है। इसी क्रम में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र घोड़ासहन के सुंदरपुर के निकट एसएसबी 20वीं बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नेपाली गांजा का खेप बरामद किया है। पंचायत चुनाव में खपाने के उद्देश्य से लाए जा रहे 20 कार्टन नेपाली शराब भी पुलिस ने बरामद किया। जब्त किए गए नेपाली गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि नेपाली शराब की कीमत करीब 50,000 आंका गया है। साथ ही इस कार्रवाई में मौके से 3 युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों युवक को एसएसबी अपने हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर तरुण जुड़ गए हैं। अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ पंचायत चुनाव है, दूसरे तरफ बड़ी मात्रा में गांजा और शराब बरामद हो रही है। ऐसे में सवाल भी प्रशासन पर उठ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं जो पुलिस को मिली है। जी, हर बार देखा जाता है कि पंचायत चुनाव के समय वहां के प्रतिनिधि अक्सर ये दारू और रुपया का वितरण करते हैं मतदाताओं के बीच, मगर अब की बार वही
पूरी सीमावर्ती क्षेत्र पे एसएसबी की इसको बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि उसने 3 कारोबारी समेत 50 लाख 45 लाख रुपए के करीब का सामान भी जब्त किया। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस ने कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? जी नहीं, अभी चूंकि कल शाम की ये घटना और रात में पूछताछ हुई है, कल देर रात की घटना और अभी तक ऐसा कुछ निकल के आ नहीं पा रहा है। हालांकि पूछताछ अभी भी उन लोगों से जारी है, क्योंकि वह कैंप और कमांडेंट वहां रहते नहीं है। कमांडेंट वहां से 50-60 किलोमीटर के दूर रेडियस के बाद पिपरा कोठी कैंप है, वहाँ कमांडेंट का आवास है। तो विशेष कुछ निकल के आया नहीं, हालांकि 3 कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसएसबी की जो 20वीं बटालियन है उनको एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस के द्वारा जो इस तरह की कार्रवाई है वो की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया जिले में वाहन से तलाशी लेने के दौरान भारी संख्या में हथियार के साथ 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रात्रि गश्ती के दौरान एएसआई को गुप्त सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन से हथियार लेकर अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। वहीं एसपी अमितेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। महेशपुर थाना की पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। रात में थाना प्रभारी को ये सूचना मिली कि कुछ युवक जो कि एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी से जा रहे हैं और संभवतः किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इसका सत्यापन करने हेतु जो एसएचओ हैं थाना प्रभारी, इन्होंने इस गाड़ी को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद पता चला कि उसमें 4 युवक थे और उनके पास एक हथियार था जो एक अवैध कट्टा जिसे बोलते हैं, और उसके एक गोली भी उसमें बरामद हुई। उसके पता करने पर ये उन लोगों द्वारा ये स्वीकारा गया कि किसी लूट के घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। मुंगेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मुंगेर के दिशा निर्देश पर हर रोज वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी वाहन चेकिंग अभियान के तहत संग्रामपुर पुलिस ने करीब 40 लीटर देशी महुआ शराब और एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिवान में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत ही घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नौतन थाना इलाके के गंभीरपुर के रहने वाले विजेंद्र यादव टिकट खरीदने नजदीक के भिनगारी बाजार गए हुए थे। इसी दौरान बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित प्रतापपुर चीनी मिल के समीप सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां तीनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाज के क्रम में एक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा मंदिर स्थित पोखर में डूबने से किशोर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को पोखर से निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि शव करीब 7 बजे कुछ बच्चे मंदिर के पीछे बैठे हुए थे और अचानक वे चिल्लाने लगे। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जुट गए। लोगों को जानकारी मिली कि एक किशोर पोखर में डूब गया है, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को दी गई। अभी हमारे पास यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के आधा प्रभारी के द्वारा एक सूचना मिली कि ब्रह्मपुरा थाने के निकट एक लड़का डूब गया है वहाँ के लोकल तालाब में। इसके बाद हमारी टीम तुरंत ही रिस्पॉन्स की और हम घटनास्थल पहुँचे। यहाँ पे आकर के हमने लोकेशन का पता किया कि कहाँ पे डूबा है स्थानीय लोगों से। उसके बाद हमारे लड़कों ने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारे डीप डाइवर्स जो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ पानी के अंदर गए और डीप डाइविंग सेट का सही इस्तेमाल करते हुए वो जो बच्चा जो कि पानी में डूब गया था उसकी जो बॉडी थी उसको सही सलामत बाहर निकाला। आज ब्रह्मपुरा पोखर के पास बहुत दुखद घटना हुई।
आज 16 वर्षीय बालक जिसका नाम अंशु कुमार है, उसके पिताजी का नाम संजय महतो है। वो इधर टहलने के लिए आया, इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और उससे वो ब्रह्मपुरा पोखर में डूब गया। पटना सिटी में एक कुरकुरे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग पूरी तरीके से फैक्ट्री में लग गई। जब मॉर्निंग वॉक पर जा रहे लोगों ने देखा तो सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन आग पूरी तरह फैक्ट्री में फैल चुकी थी, जिससे फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। फैक्ट्री के मालिक जितेंद्र कुमार ने बताया है कि आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं फैक्ट्री में आग की वजह से पास के गैराज में भी आग लग गई और जिससे 5 गाड़ियां जल गई। पता नहीं, ये तो जानकारी नहीं। आग लगने के बाद हमको मकान मालिक के द्वारा जो जानकारी मिली कि यहाँ आग लगा हुआ है, बाहर शॉर्ट सर्किट कुरकुरे की है। क्या कारण लगा? आने के बाद क्या देख रहे हैं? आने के बाद सब कुछ जला हुआ तो देखेंगे क्या, इसमें कुछ बचा ही नहीं, बस 5-7 टीना तेल बचा हुआ है, वही वो भी हिट किया हुआ है। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 10 लाख रुपए का मेरा क्षति हुआ है। वो सूचना मिला PIR से कि पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास RO के पास एक कुरकुरे की फैक्ट्री में आग लगी थी और आग बहुत भयानक थी, है ना, जिसमें 3 ये 4 व्हीलर गाड़ी भी जल चुकी है और तो हम लोग 2 छोटी गाड़ी MT वाली गाड़ी लेके आए हैं और 2 बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, 2 कंकरबाग से और 2 लोधीपुर से भी बड़ी गाड़ी आई है। टोटल कितने गाड़ी आई? टोटल 8 गाड़ी आई है फायर की। क्या लग रहा था आपका कारण? आग की स्थिति उस समय आग तो बहुत भयानक थी, बट अभी आग हम लोग काबू पाने की कोशिश की और आग कंट्रोल में भी है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल NMCH में वायरल फीवर से लगातार बच्चों की मौत हो रही है। अब तक कुल 6 बच्चों की मौत वायरल फीवर से हो चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह के अनुसार NMCH अस्पताल में वायरल फीवर से बच्चों के इलाज के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। वहीं मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है, जिसके कारण मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच झगड़ा भी होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टोटल 750 बेड हैं, वहीं 859 मरीजों का इलाज NMCH में चल रहा है। अभी तक 59 बच्चे निमोनिया के, वायरल निमोनिया के हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें से तकरीबन 24 बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और 25 बच्चे अभी भी भर्ती हैं यहाँ। इनमें से जो 6 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है, तो अभी भी बेड्स हमारे पास हैं अवेलेबल और जब पेशेंट आवेंगे तो उनको भर्ती किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो हल्का सा भी फीवर? भागलपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालत यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। अधिकतर बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे लोग काफी भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस मामले पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग नाकारा हो गया है। लोग कोरोना संक्रमण की तीसरे वेव को लेकर परेशान हैं, लेकिन जो काम किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। विधायक ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से मांग की है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता चलाने के लिए एक संस्था के माध्यम से कटिहार जिला को डिजिटल वाहन उपलब्ध कराया गया है। LED स्क्रीन लगे इस वाहन को चेतना रथ के रूप में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगले 2 हफ्ते तक यह वाहन जिले के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान DM ने कहा है कि जिले में समय समय पर महाअभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन को और गति दी जाती है। अब आप बताइए। एक संस्था है प्रदान, उसके माध्यम से आज हमें ये LCD जो वाहन है उसमें LCD स्क्रीन लगी हुई है वो उपलब्ध कराया गया। पीछे हम लोगों ने देखा है कि माइकिंग तो हम लोगों ने कई बार करवाई है, किंतु जब वीडियो देखते हैं लोग तो ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अधिक बात समझते हैं। तो ये अगले 2 सप्ताह तक ये पूरे कटिहार में अलग अलग ब्लॉक में घूमेगी और कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरकार के निर्देश के बाद बाबा धाम समेत कई प्रमुख मंदिरों और आसपास के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में
हुई बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में इसके बारे में फैसला लिया गया। सरकार के फैसलों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी और सब कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कॉलेज में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षक के सभी वर्गों की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति भी दे दी गई है। स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि बार और रेस्टोरेंट को 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बता दें आपको कि एक युवक का शव बरामद हुआ। उसके पेट में चाकू के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बल का प्रयोग करते हुए सड़क जाम को खत्म कराया। बाद में युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। अच्छा, आपके ऊपर भी लड़का पुलिस हाथ उठाया क्या? ज्यादा नहीं कर रहा था। अच्छा, आपके साथ भी मैंने खींचा कुछ ढकला ढुकली किया है? मेरे भाई को मार रहा, मेरे भाई को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।